सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ेंगे। दोस्तों आज के इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी का, ठीक है, ये आपका बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी का दोस्तों आपका पेपर है, ठीक है, आपका मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट का पेपर है दोस्तों, जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज्यादा मतलब कि आसान प्रश्न लोगों को पूछा गया था। तो देखिए इसका मैं आप लोगों को आंसर की देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे देखिए निर्देशानुसार दोनों खंडों में आपको जो उत्तर देना है, ठीक है, और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने शब्द में, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा गया परीक्षार्थी यानी कि अथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर को यहाँ पे देना है, ठीक है, यानी कि आपको अपने अनुसार को जो है आपको आंसर देना था। देखिए 10 प्रश्न पूछा है जो कि आपका एक नंबर का प्रश्न है, लेकिन दोस्तों प्रश्न को थोड़ा आपको इसमें जो है वो थोड़ा मतलब कि 2-4 लाइन करके आपको लिखना है। तो देखिए जो प्रश्न कैसे दिए, क्या बोल रहा है कि देखिए मानसिक स्वास्थ्य स्वयं को पर्यावरण के साथ समायोजित करने की क्षमता है। तो जी हाँ, क्षमता है। तो अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो सबसे नीचे में इसका आंसर लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझाने का प्रयास करो। देखिए जो मानसिक स्वास्थ्य है वो व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह वातावरण में ठीक है विभिन्न विषमताओं के साथ समायोजन और संयुक्त ढंग से जो है वो करता है। तो यह जो है बिल्कुल मतलब कि सत्य हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हाँ ये करता है, ठीक है। तो पहला का आप लोग को आंसर बता दिए। अब देखिए दूसरा का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि शारीरिक रूप से जो है अस्वस्थ व्यक्ति मस्तिष्क रूप से जो है स्वस्थ नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जी बिल्कुल कोई भी हो सकता है। उससे मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति है, ठीक है, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, ठीक है, हो सकता है कि मतलब शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो लेकिन मानसिक रूप से वह बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो सकता। क्योंकि हो सकता है तो कोई व्यक्ति मतलब कि बहुत ज़्यादा बाहर से, जैसे कि होता है ना कि दिखावटीपन में बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो देखने में, बहुत ज़्यादा स्वस्थ लग रहा हो देखने में, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारा मानसिक तनाव भरा हुआ है, वो किसी परेशानी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, मानसिक रूप से वह क्या है, ग्रस्त है, तनावग्रस्त है। तो उसको मानसिक रूप से क्या बोलेंगे, उसको स्वस्थ तो बोलेंगे नहीं। तो वह भले ही शारीरिक रूप से यानी कि दिखने में उसका शरीर वगैरह हाथ सब कुछ सही हो, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जो मानसिक यानी कि उनका जो दिमागी शक्ति है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब कि स्वस्थ नहीं है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो मानसिक रूप से जो है वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। तो उसका उत्तर मतलब कि आपको इस तरीके से लिखना था, जो कि आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है, आपको यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। तो मैं आप लोगों को आंसर दे रहा हूँ। अगर ये प्रश्न अगर दोबारा रिपीट करके पूछता है तो आप इस तरीके के जो आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आत्महत्या सोच अवसाद का लक्षण क्या है। तो आत्महत्या सोच अवसाद का लक्षण यही है दोस्तों कि आपको आत्महत्या के बारे में जो है वो ज़्यादातर लोगों को जागरूक करना है, लोगों को शिक्षित करना है, ताकि लोग इस मतलब कि आत्महत्या ना करें, ठीक है, इसमें कोई कदम ना उठाए। और अगर कोई मतलब आत्महत्या करता ही बेटा उसमें जो है वो तुरंत आप जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह पे आप इसका कॉल कर सकते हैं। आप उसको गूगल से भी जो है वो आप मतलब कि डाउनलोड मतलब ले लेंगे, ठीक है, गूगल से इसका नंबर वगैरह आप ले लेंगे। और आत्महत्या से बचने के लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, बस लोगों में जो है जागरूकता फैलाना, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना है, आपको बताना लोगों को कि आत्महत्या करना कितना गलत है, क्या है क्या नहीं, ठीक है, उसके बारे में बेसिकली आपको बताना है। उसके बाद देखिए घर का वातावरण बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो घर का वातावरण जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य में बहुत तरह से जो है वो प्रभावित कर सकता है। जैसे कि हम देखिए तो देखिए जो घर का वातावरण अगर हम देखें तो बच्चे को प्यार, भावनात्मक समर्थन और सीखने और अन्वेषण के अवसर जो है प्रदान करके क्या करता है, स्वास्थ्य, ठीक है, बच्चे के स्वास्थ्य और उसके मस्तिष्क के विकास को क्या करता है, वो बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा का आंसर। अब देख लीजिए आप यहाँ पे उसके बाद जो दिया गया है प्रश्न, देखिए ये रहा प्रश्न आपका। हाँ कि व्यामोह, ठीक है, देखिए व्यामोह को परिभाषित कीजिए और कुछ ऐसा देखने के रूप में जो है वास्तविक नहीं है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है बेसिकली। तो देखिए व्यामोह क्या होता है। तो देखिए व्यामोह जो है एक क्या है, एक प्रकार का अविश्वास, संदेह या फिर उत्पीड़न की भावना को क्या करता है, ये संदर्भित करता है, यानी कि जो वास्तविकता पर आधारित नहीं होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि व्यामोह जो है एक तरह का क्या इसको बोल सकते हैं, भ्रम बोल सकते हैं, ठीक है, भ्रम है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसे ही जो है नकारात्मक रूप में जो है मतलब नकारात्मक रूप से जो है उसको चुना जाता है। ये क्या है, एक तरह से एक भ्रम है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न, उसके बाद देखिए यहाँ पे, हाँ तो उसके बाद ये रहा आपका प्रश्न, देखिए कि द्विध्रुवीय, ठीक है, द्विध्रुवीय विकृति का दूसरा नाम मतलब कि उन्माद विषाद उन्माद विषाद विकृति है, ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि जो द्विध्रुवीय विकृति है, ठीक है, क्या इसका दूसरा नाम जो है उन्माद विषाद विकृति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है, ये इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं। तो ये जो मतलब कि द्विध्रुवीय विकराज मतलब विकृति का जो दूसरा नाम है ये एक ध्रुवीय अवसाद है, ठीक है। तो एक ध्रुवीय अवसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक ध्रुवीय अवसाद। उसके बाद आप यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद क्या पूछ रहा है, देखिए ये रहा अगला प्रश्न उसके बाद का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या कि लगभग 25%, ठीक है, 25% हर चार में मतलब कि हर चार में से एक किशोर चिंता
विकृति से ग्रस्त है? तो जी हाँ, बिल्कुल ग्रस्त है। ठीक है, तो उसके बाद अगला देखिए कि नैदानिक साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की एक विधि है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया नैदानिक का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं इसको, कि व्यक्ति के जीवन इतिहास को जानने के लिए एक मानसिक रोगियों की वार्तालाप, ठीक है, वार्तालाप करने के लिए जो इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक सेकंड को थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए क्या दिया है कि मानसिक विकृति, ठीक है, मानसिक विकृति मनोवैज्ञानिक समस्या है जो अक्सर जो है वो खराब पोषण, ठीक है, खराब पोषण के कारण होता है। तो देखिए इसका जो आप लिखेंगे, इसका अगर आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रोटीन का सेवन, ठीक है, प्रोटीन का सेवन और बदले में व्यक्तिगत अमीनो एसिड मस्तिष्क के कामकाज और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यानी कि खराब पोषण जो है वो व्यक्ति के जो है जो मतलब कि उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन वगैरह हमारे शरीर में जो मतलब जो प्रोटीन वगैरह पाया जाता है वो क्या कर सकता है, हमारे शरीर को भी जो है वो मतलब जो खराब प्रोटीन है वो हमारे शरीर के लिए क्या है, वो नुकसानदायक ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखिए एक सेकेंड प्रश्न को, हाँ तो ये रहा दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि सिमगंड, ठीक है, ठीक है, सिगमंड फ्राइड द्वारा जो है वो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा का विकास किया गया था। तो इसका जो लास्ट आपका हो जाएगा, लास्ट का आंसर देखिए ये रहा दिया गया है कि हमारे विचारों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों पर जो है हमारे बेहोश दिमाग के प्रभाव को जो है रेखांकित करता है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न। आप क्वेश्चंस देख लीजिए क्या क्या पूछा गया। देखिए 5-5 नंबर का 2 प्रश्न पूछा कि कुशल क्षेत्र या कल्याण के बारे में पूछा है। उसके बाद LGBT के बारे में आपको पूछा जो कि इसके बारे में आप लोग को बताना था। वेल बींग्स के बारे में आप लोग को दूसरों क्लास में आप लोग को बता दिया था कि वेल बींग्स के बारे में, यानी कि कुशल क्षेत्र या कल्याण के बारे में मैंने आप लोगों को क्लास वाली वीडियो में आप लोग को बताया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। मानसिक स्वास्थ्य रूप से जो है वो स्वस्थ व्यक्तियों की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा आसान भी है, आप आराम से इसको लिख सकते थे। ठीक है, ये 20 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद देखिए कि वे कौन कौन से लक्षण है जो व्यथा में रहने वाले विद्यार्थियों की पहचान करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, 5वां प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न ये क्या पूछा कि आत्महत्या से जुड़े जोखिम कारकों पर चर्चा कीजिए, यानी कि आत्महत्या से जुड़ा कौन कौन सा जोखिम कारक है उसके बारे में आप लोग को बेसिकली बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि मन चिकित्सा से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख लक्षणों का आपको वर्णन करना था, उसके बारे में बताना था। उसके बाद देखिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको विवेचना करना है। उसके बाद द्विध्रुवीय विकृति, इसके मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन का एक कार्यक्रम आपको तैयार करना था। तो इतना सारा प्रश्न आपको पूछा गया, तो इनमें से आपको 4 प्रश्न के लिए मतलब बनाना था। तो बहुत ही आसान मतलब आप लोग का मतलब कि जो प्रश्न वगैरह वो दिया बहुत ज़्यादा आसान है। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और कितना आप सही किए आप कमेंट करके जरूर बताएंगे।